जय श्री राम। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। ये जो आज शॉर्ट वीडियो है ये मैं बताने जा रहा हूँ कि जो मेरा नेक्स्ट आर्टिकल रहेगा मे बी सेकेंड वीक मतलब आने वाले 2 से 4 हफ्तों के अंदर मेरा आर्टिकल आएगा रिलेटिव टू द रूल 42 अंडर जीएसटी एक्ट। तो जिसमें हम क्या करते हैं, आईटीसी रिवर्स करते हैं विच इज रिलेटेड टू द इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज इफ एनी रजिस्टर्ड पर्सन एंगेज इन सप्लाइंग ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विस along with the exempt sale of goods and services, then that registered person will reverse the ITC which is related to the input and input service under rule 42। तो अगर आप टैक्सेबल सेल करते हो तो आपको इनपुट सर्विस का 100% ITC मिलेगा। इफ रजिस्टर्ड पर्सन एंगेज्ड ओनली इन सप्लाइंग ऑफ एग्जम्प्ट सप्लाई तो उसको बिल्कुल भी ITC नहीं मिलेगा। जितना भी इनपुट है, इनपुट सर्विस है, सारा ITC उसको ब्लॉट क्रेडिट में दिखाना पड़ेगा। रूल 42 में उसका सारा ITC क्या हो जाएगा, उसको रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो नॉर्मल 4A में रिपोर्ट करेगा, फिर 4B 1 में दिखाएगा। ठीक है, मैं कैपिटल गुड्स की बात नहीं कर रहा। रूल 42 इनपुट और इनपुट सर्विस पर लगता है। अगर आप एग्जम्प्ट सेल करते हो प्लस टैक्सेबल सेल करते हो तो इनपुट और इनपुट सर्विस का रिवर्सल होगा 42 में। अगर कैपिटल गुड्स का रिवर्सल होता है वो होता है 43 में। तो मैं सिर्फ 42 की बात कर रहा हूँ, इनपुट और इनपुट सर्विस की। तो टैक्सेबल सप्लाई आप करते हो तो पूरा ITC क्लेम कर लो इनपुट और इनपुट सर्विस का, लेकिन जो ब्लॉट क्रेडिट है वो तो आपको रिवर्स करना ही पड़ेगा। एग्जम्प्ट सप्लाई करते हो तो आपको बिल्कुल भी ITC नहीं मिलेगा। सारा का सारा ITC आपका मतलब यू आर नॉट एलिजिबल टू क्लेम द ITC ऑफ ए सिंगल रुपी। ठीक है, तो अब अगर आप टैक्सेबल सेल भी करते हो एंड एग्जम्प्ट सेल भी करते हो तो उस केस में आपको ऊपर रूल 42 अप्लाई हो जाता है। जो वो कहते हैं कि आपको ऊपर एग्जम्प्ट टर्नओवर लेनी है, डिवाइड में एग्रीगेट टर्नओवर मल्टीप्लाई आपका जो कॉमन ITC आएगा उतना आपको रिवर्स करना पड़ेगा। अब टर्नओवर महीने की लेनी है, ईयर की लेनी है, टर्नओवर पैन वाइज लेनी है, टर्नओवर GSTN वाइज लेनी है। ठीक है, कॉमन ITC कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, पहले कुछ आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। आप फिगर लेंगे, जो प्योरली टैक्सेबल सप्लाई में यूज हो रही है उसको पूरा ITC मिलेगा, प्योरली एग्जम्प्ट में पूरा रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, फिर ऐसे 1-2 एडजस्टमेंट करने के बाद आपका कॉमन ITC आएगा। फिर जो रिवर्सल करना है 42 में इनपुट और इनपुट सर्विस का, तो वो RCM मतलब जो RCM का ट्रांजेक्शन है क्या उस पर भी रूल 42 एप्लीकेबल होगा। ISD का हम इनपुट क्लेम करते हैं कि उस पर भी 42 एप्लीकेबल होगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने इंपोर्ट और सर्विस का ITC आप क्लेम करते हो, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, RCM, ISD नॉर्मल, तो इन सब के ऊपर रूल 42 लगेगा। ये सिर्फ फॉरवर्ड चार्ज में GST पे करते हो उसके ऊपर लगेगा। तो इसके रिगार्डिंग इससे रिलेटेड मेरा एक डिटेल्ड आर्टिकल आएगा और डिटेल्ड वीडियो आर्टिकल पब्लिश होने के बाद आएगी। तो रूल 42 मल्टीपल एंटिटीज़ पर एप्लीकेबल होता है। तो अगर आप ओनली एग्जम्प्ट सप्लाई करते हो तो उस केस में तो गवर्नमेंट ने भी आपको छूट दी हुई है कि आपको GST नंबर लेने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सेल पर तो GST लगता नहीं है। और रूल 42 के अकॉर्डिंग अगर आप ओनली एग्जम्प्ट सप्लाई करते हो तो इनपुट क्लेम कर ही नहीं सकते। तो इनपुट क्लेम कर ही नहीं सकते, सेल पर GST आपको लगाना ही नहीं है, इसलिए आपको GST नंबर लेना जरूरत ही नहीं है। तो ये सब पॉइंट मैं कवर करूँगा रूल 42 में। ठीक है, तो इसके लिए आप बिल्कुल तैयार रहिएगा। जय श्री राम।